एवरीवन, स्टडी हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सीरीज़ के बारे में। उसमें हमने 3 तरह की सीरीज़ पढ़ी थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस के फर्दर 2 टाइप्स जो थे एक्सक्लूसिव सीरीज़ एंड इंक्लूसिव सीरीज़। और उसके बाद हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो अर्थमेटिक मीन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अर्थमेटिक मीन तीनों सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। ये जो आपका अर्थमेटिक मीन है वो तीनों सीरीज में कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज, फिर आपके पास आता है डिस्क्रीट एंड लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो तीनों सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है तो इसके 3 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, जो सिंपल मेथड है, जो हमने ये पिछले लास्ट टाइम भी पढ़ा था, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिंपल जो मेथड था, डायरेक्ट मेथड जो था। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड वैसे तो ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है, बट फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड। वैसे तो हम लास्ट वीडियो में ये कर चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालना है, बट फिर भी एक बार मैं क्लियरली आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी इसका। तो मान लीजिए आपके पास अब डाटा दिया है और डाटा में आपको गिवन है रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है एंड 6 भी है। और मार्क्स आपको गिवन है 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। मान लीजिए आपको ये डाटा गिवन है, ठीक है। और अब आपको इस डाटा को लेकर आपको इंडिविजुअल सीरीज से अर्थमेटिक मीन निकालना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, याद रखिएगा। और ये एक ही क्वेश्चन हमें तीनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि तीनों मेथड से आप करोगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला वही था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन वाला। अब डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। तो जिसमें सबसे पहले जैसे हमको रोल नंबर गिवन है तो हम वो लिख देते हैं, और फिर हमको मार्क्स गिवन है हम वो भी लिखेंगे। इस केस में आपका मार्क्स जो है वो एक्स है। तो रोल नंबर है आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और मार्क्स आपके गिवन है 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। और आपके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स n आपको दिया है 6। और अब हमको निकालना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। हमको निकालना है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज द सम ऑफ द ऑल द वैल्यूज। तो इन सबका जब हम सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो आपका निकल के आएगा सिग्मा एक्स, जो आपका आता है 18, इट इज 180। तो आपका सिग्मा एक्स आ गया, आपका एन आ गया। तो अब आपको क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला जो आपका आता है वो है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स आपका निकल आया विच इज 180, और आपका एन निकल आया विच इज 6। तो 180 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, इट इज नथिंग बट 30। तो एक्स बार और मीन आपका आया इस केस में 30। तो डायरेक्ट मेथड से हमने अभी इस क्वेश्चन को किया है, और डायरेक्ट मेथड से करने के बाद हमारे पास मीन निकल के आ रहा है 30। और सेम क्वेश्चन को अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड से भी बताऊंगी, और आप नोटिस करना कि आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर 30 ही आएगा। अब जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं।